नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। देखिए, आपको बता दें कि जब आज सामने राजू तिवारी थे तो उनसे सवाल पूछा गया ब्रिज बिहारी हत्याकांड को भी लेकर के। आपको मालूम है कि आज ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। क्या कुछ कहा है इस बारे में राजू तिवारी ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं। नवरात्र का आज पहला दिन है। आपको और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र के पवित्र आज दिन शुरू हो गया है। आज आप लोगों को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 30 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को आपने देखा होगा, 30 सितंबर को आपने देखा होगा कि यहाँ से कार्यक्रम करके बिहार अभी बाढ़ की विभीषिका से, हमको लगता है कि जो भी नेपाल से आने वाली नदी है उससे पूरा बिहार में लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्र में बाढ़ का भयंकर तांडव हो रहा है। उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 30 को यहाँ से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और 1 तारीख को लगातार 2 दिवसीय दौरे पर थे। कोसी से प्रभावित बहुत सारे लगभग सैकड़ों पंचायत का उन्होंने दौरा किया। वहां जिला स्तरीय उन्होंने समीक्षा की डीएम से, एसपी से, और हम लोग के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी हमारे नेता उपस्थित थे और उस जिला अध्यक्ष के साथ वहां उस जिले के सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठक किए और बाढ़ में बुरी तरह से पीड़ित लोगों के दुख बांटने में गए थे और कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा राहत सामग्री की भी व्यवस्था की गई थी, जिसको उन्होंने नाव पर लेकर के दर्जनों गांव में उन्होंने अपने हाथ से जो पीड़ित हैं उनको वितरण किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में कोसी डैम से, चाहे आप वाल्मीकि नगर बैराज से और नेपाल से जितनी नदियां, ये बिहार के साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रत्येक वर्ष, इस बार तो समझिए हमको लगता है कि कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ हो गया था। कोसी तटबंध के ऊपर से पानी बह रहा था, मतलब पूरा वो जो डैम है उसके ऊपर से पानी निकल करके, और उसी में दरभंगा का एक बांध टूट गया जिसमें बहुत हजारों के हजारों गांव आज बुरी तरह से, बिहार में मतलब सीतामढ़ी से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, हाजीपुर हो, चाहे शिवहर हो, फिर उधर आप कोसी से अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। हमारे नेता लगातार सरकार के संपर्क में हैं कि कैसे बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए, और उनके निर्देश पर हमारे पार्टी के सभी जिला के बड़े नेता जिला अध्यक्ष के साथ लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में अपने अपने स्तर से पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति पूरे बिहार से सभी हमारे नेता कार्यकर्ता उनकी जन्मस्थली सहरबनी पहुंचते हैं। उसकी भी तैयारी जोरों से हो रही है, क्योंकि हम लोग के संस्थापक जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम करते हैं,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पुण्यतिथि वहां बनती है 8 अक्टूबर को, और उनका जन्म दिवस हम लोग हाजीपुर में जहाँ मूर्ति आदमकद मूर्ति लगी है वहां हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष बड़े पूरे कार्यकर्ता बिहार से इकट्ठा होते हैं। इस वर्ष हम लोग 8 अक्टूबर को वहां पर इकट्ठा होंगे, और साथ ही साथ नेता के जो द्वारा बताया गया है 28 नवंबर को हम लोग जो गांधी मैदान में स्थापना दिवस के दिन तैयारी हम लोग की चल रही है, उसकी भी सभी हमारे नेता सभी जिला में जा करके तैयारी कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं कि आप लोग 28 अक्टूबर को गांधी मैदान में लाखों की संख्या, 28 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन लाखों की संख्या में वहां पर सबको आमंत्रित किया जा रहा है, पहुंचने के लिए आग्रह किया जा रहा है। और इस बार स्थापना दिवस के दिन हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश दिया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग निरंतर बाढ़ पीड़ितों के भी हमारे नेता संपर्क में हैं, हम लोग सब लोग संपर्क में हैं। यही हम आपको चीज कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप लोग को अगर कोई पूछना है तो आप बताएं। देखिए, चुनाव आयोग के अधीन आता है चुनाव करना, ये सरकार का विषय नहीं है, स्वतंत्र संस्था है। निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव का घोषणा करेगा, उपचुनाव निश्चित रूप से 4 विधानसभा में बिहार में होना है, उसके लिए एनडीए पूरी तरह तैयार है। अब जब घोषणा होगा चुनाव में 4 की 4 सीटें एनडीए जीतने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम सबको उखाड़ फेंकेंगे, अब उनका जनविकास दल बन गया। नहीं, निश्चित रूप से मैंने मीडिया के माध्यम से कल देखा है, उनका दल बना है और सब दल अपनी अपनी बात करता है। तो बात करने के लिए हम ना उनको रोक सकते हैं, ना आप उनको रोक सकती हैं, लेकिन बात कहने में और धरातल पर काम करना अलग विषय है। चुनाव आएगा तो पता चलेगा कि कौन क्या कर सकता है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि 4 की 4 सीट एनडीए चुनाव जीतेगी। देखिए, आपने बताया 4 सीट में कोई सीट लोजपा रामविलास जीतेगी, ये नहीं, ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे, कौन सीट किसको मिलेगी ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और जो तय करेगा, जो जिसको एनडीए घटक दल के जो सीट मिलेगा, जो जदयू को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, लोजपा को मिलेगा, मांझी जी को मिलेगा, किसी को मिलेगा, पूरी तरह से एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा, उपचुनाव में और जीतने का काम करेगा। नहीं, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये जो भी निर्णय आया है उस पर कोई हमको कमेंट नहीं करना। जहाँ तक मेरे भाई की बात आप करें, वो मेरा पर्सनल जरूर खुश है, लेकिन पार्टी का ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमारे भाई से नहीं पूछ सकते। हम बता रहे हैं, झारखंड में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी वो 29 सितंबर को उन्होंने धनबाद में बड़ा कार्यक्रम किया है, और निश्चित रूप से वहाँ हमारे प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती, सह प्रभारी हमारे सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। और मैं आपको बता, फिर नेतृत्व अभी गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में है, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में गठबंधन होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारा एनडीए में गठबंधन बिहार में है, हम गठबंधन से अलग होकर के आपने देखा होगा कि नागालैंड में चुनाव लड़े थे और हम लोग 2 सीट वहां जीते भी थे। तो अब वहां क्या निर्णय होगा उसको थोड़ा सा इंतजार करिए, और उसके बाद फिर हम आपको बता सकते हैं। आप लोग देखिए, चिराग पासवान जी की बातों को दूसरी तरफ तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हमारे जो चाहने वाले, हमारे जो संस्थापक के, हमारे नेता के जो
कोड वोट है। आप मंचों पर भी चिराग पासवान कहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण के साथ कोई मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो आज भी पार्टी उस लाइन पे खड़ी है। हमारे नेता ने तो इसको स्पष्ट रूप से अपने मंचों पर बता दिया है कि जब तक वो है, जब तक वो जिंदा है, तब तक आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और वो हमारे नेता ने तो सिद्ध कर दिया ना। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता की बातों को सुन करके हमको धन्यवाद करते हैं, अपने नेता को और प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने उनकी बातों को पर मुहर लगाई है। एक बात की पॉलिटिकल चर्चा खूब हो रही है, प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में सीएम के साथ हो जाएगी और फिर देखिए आप लोगों का सूत्र ये कहीं से आप लोग देखिए, आप लोगों का हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा भ्रामक बातें से परहेज हम आग्रह करके करिए। प्रशांत किशोर जी अपना दल बनाए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम अपने संस्थापक और अपने नेता आदमी चिराग पासवान जी के पद चिन्हों पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी बातों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। जो स्थिति है बाढ़ से बिहार करा रहा है, लेकिन निरंतर विपक्षी पार्टियों लगातार बेवजह ट्वीट करके और मीडिया में बने रहने करके अनर्गल बातें करती है। लेकिन आज देखिए बिहार में लगभग आधा पूरा बिहार करा रहा है बाढ़ से, लेकिन नेता प्रतिपक्ष में बार बार बोलता हूं, जब सदन चलता है तब भी नेता प्रतिपक्षी नहीं रहते हैं। और ये आरजेडी की मतलब ऐसा दल है, उनकी सोच बता रहे। और आज पूरा बिहार आधा बाढ़ पीड़ित से लोग ग्रसित है, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष विदेश दौरे पे हैं और उनके कुछ नुमाइंदे मीडिया में बने रहने के लिए। बिहारियों की चिंता उनको कोई नहीं है, किसी भी प्रकार की उनको चिंता नहीं है, लेकिन वो लोग मीडिया में बने रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वोट और जात की और उन्माद की राजनीति करते हैं, मेरा आरोप है। अध्यक्ष जी एक सवाल है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, तो विपक्ष भी इस बात को कह रहा था कि जैसे ही बिहार में बाढ़ आया तो पहले नीतीश बाबू गए दिल्ली, राज्यपाल भी चले गए, बिहार को चिंता किसी की नहीं है। देखिए आप लोग नीतीश कुमार जी कितना दिल्ली जाते हैं कोई छुपा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और आपने देखा होगा जिस दिन गए उसके अगले दिन तो दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार का अटूट अंग है दिल्ली की सरकार का बिहार सरकार। और बिहार जा सकते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली में, बहुत सारी योजना वहां से लाभ ले सकते हैं, मेरा अधिकार है। और ये सरकारी यात्रा थी, बिहार की बेहतरी के लिए यात्रा की। और उसके बाद से मुख्यमंत्री जी बैठ करके हर सभी जिला के अधिकारी और सभी जिला के प्रशासन से लगातार संपर्क किए कि कैसे बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद दिलाया जाए। एक और सवाल है कि अभी जो है हाल फिलहाल में 2008 के समय का एक स्क्रीनशॉट जो है राजद ने जारी किया है 2008 के समय का, कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय बिहार में जो बाढ़ था उसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। 1000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन दिया गया था कि जो लोग ग्रसित हैं उनको बांटा जाए। कौन लोग पूछ रहा है, क्या मतलब है उन लोग? राजद का मैं बता तो दिया, राजद के नेता विदेश दौरे पे हैं, बाढ़ से करा रहा बिहार, लेकिन कोई आरजेडी का कोई नेता घूम रहा है बाढ़ पीड़ितों में। मैं जहां जहां पर गया था अपने नेता चिराग पासवान साहब, वहां आरजेडी के विधायक लोग हैं, कहीं पूछने तक नहीं गए हैं। मैं दर्जनों ऐसे विधानसभा बता रहा हूँ, कोई वहां पर उन बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल पूछने का काम नहीं करता है। ये मेरा आरोप है उन लोग को। और उनके नेता ही नहीं है, उनके नेता पूरा देश से लापता है और वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी में गए हैं। क्या कोई सरकारी कार्यक्रम में गए हैं? उनको बिहार में नहीं रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकार में, लेकिन उनको कोई मतलब है बिहार की जनता से? मैं कह रहा हूं बिहार की जनता बाढ़ पीड़ितों से चाहे किसी भी प्रकार के पीड़ितों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं और बाकी बिहारियों से कोई मतलब नहीं। प्रशांत किशोर जो है दलित समाज से अध्यक्ष बनाए, कैसे देखते हैं? देखिए सब दल को अध्यक्ष बनाने का अधिकार है। अब हम कैसा नहीं देखते हैं, हम लोग अपना पार्टी, अपने नेता चिराग पासवान, अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के विजन में हम लोग काम करते हैं। और कौन काम करता है कौन नहीं करता इसका परिणाम देती है, इस पे मुहर लगाती है बिहार की जनता। और बिहार की जनता ने हम लोग पर मुहर लगाकर 5 में 5 सीट जीत दर्ज कराया। और आने वाले विधानसभा में मैं बता दूं आपको,
कि लगातार जनता के बीच में रहने के कारण एनडीए को 200 से ज्यादा सीट मिलेगा, जीत करके फिर सरकार में। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी के जरिए उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। यहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया था ब्रिज बिहारी हत्याकांड को भी लेकर के, क्या कुछ बता रहे थे वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।